हेलो स्टूडेंट, मैं मीनू कुमारी प्रजापति। आज हम आपको पारिवारिक संबंध संसाधन प्रबंध में जो आपका प्रथम पत्र है, पारिवारिक संसाधन प्रबंध फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में आपका 6वां अध्याय घरेलू उपकरणों के चुनाव एवं देखभाल में आपका 6वां अध्याय, जिसके अंतर्गत विद्युत हीटर, विद्युत टोस्टर के बारे में आपको बताएंगे। विद्युत हीटर होता क्या है? इलेक्ट्रिक हीटर। इसको जो विद्युत हीटर होता है, इसको विद्युत सीढ़ी भी बोला जाता है। इसका कार्य है ऊष्मा का उत्पादन करना, ऊष्मा उत्पन्न करना। भोजन पकाने का यह सबसे सरल एवं स्वच्छ सुविधाजनक उपकरण है। इसका उपयोग वहीं किया जाता है जहाँ विद्युत उपलब्ध हो, जहाँ पर लाइट की व्यवस्था हो। आज के समय में बिजली बहुत महंगी हो गई है, इसका प्रयोग दिनों दिन कम होता जा रहा है तथा इसका प्रयोग रसोई घर में भोजन पकाने हेतु नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही बिजली के झटके, करंट लगने का खतरा रहता है। इसलिए इसका प्रयोग करते समय सावधानी से प्रयोग करना चाहिए तथा जो तार हैं, प्लेट हैं, उनकी देखभाल करते रहना चाहिए। तो यह आपका विद्युत हीटर है। इसकी बनावट जो भारी बनावट होती है उसको बॉडी बोला जाता है। जो बॉडी होती है हीटर की, ये टिन धातु की बनी हुई होती है, क्योंकि जो धातु होती हैं इनमें सुचालक का गुण पाया जाता है, यानी जो विद्युत प्रवाह है धातुओं के अंदर होती है। तो ये टिन प्लेट की बनी हुई होती है। जो भारी आवरण होता है, विद्युत हीटर की बॉडी है जो टिन की बनी हुई होती है। चीनी धातु का तार एलिमेंट, जो विद्युत हीटर में जो तार लगाए जाते हैं, जो वायर लगाए जाते हैं, इनको एलिमेंट भी कह सकते हैं। यह आपके निकेल Ni, क्रोमियम Cr, Fe लोहा Mn, मैंगनीज धातु के बनाए जाते हैं। हीटर के अंदर जो तार लगाए जाते हैं वो आपके Ni, Cr, Fe, Mn धातु के होती हैं, जिससे विद्युत का प्रवाह किया जाता है। जो निकेल क्रोमियम होते हैं, निकेल प्लस क्रोमियम, इन दोनों की धातु के मिश्रण को ही नाइक्रोम कहा जाता है। जो विद्युत हीटर के जो तार होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, नाइक्रोम धातु के ही बनाए जाते हैं। ये तार घुमावदार स्प्रिंग नुमा होते हैं तथा इसमें सीढ़ी नुमा दरारें होती हैं। इसमें धातु का तार लगा हुआ होता है। यह चीनी मिट्टी की प्लेट होती है जो कुचालक का कार्य करती है। इस चीनी मिट्टी प्लेट में कुछ खांचे होती हैं, उन खांचों में इन तारों को व्यवस्थित किया जाता है, क्योंकि इस चीनी मिट्टी की प्लेट कुचालक होती है जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, इससे करंट नहीं लगता है, इससे बिजली के झटके नहीं लगते हैं। इंसुलेटर, नेक्स्ट है आपका इंसुलेटर। धातु के तार के सिरों को प्लग पिन से जोड़ दिया जाता है। एक प्लग पिन हीटर के ढांचे से लगा हुआ होता है। इसे दो अलग अलग तारों द्वारा विद्युत कुचालक के रूप में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है आपका जालीदार प्लेट। जो चीनी मिट्टी की प्लेट होती है, धातु के तार के ऊपर एक जालीदार प्लेट भी लगाई जाती है, ताकि कार्य करते समय, घरेलू कार्य करते समय जो निकेल क्रोमियम यानी जो नाइक्रोम के तार हैं, जो स्प्रिंगनुमा एलिमेंट है, जिससे हमारे हाथ ना लग सकें तथा ये हमारे संपर्क में ना आ सके, ताकि करंट से बचाने के लिए जालीदार प्लेट का प्रयोग किया जाता है। यह प्लेट हीटर के ढांचे के ठीक ऊपर लगी हुई होती है तथा बर्तन को तार के सीधे संपर्क में आने से रोकती है, जिससे विद्युत करंट से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है स्टैंड। जो हीटर स्टैंड के या स्टैंड यानी पैर
3 पैर का स्टैंड होता है उसके ऊपर टिका हुआ होता है, इसलिए हमें हीटर को थोड़ा जमीन से ऊपर रखना चाहिए या कुचालक पदार्थ के ऊपर रखना चाहिए, यानी लकड़ी का कोई पट्टा हो या फिर लोहे का कोई पत्थर हो उसके ऊपर रखना चाहिए। प्रयोग करने की विधि, इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। हीटर के डोरीनुमा 3 पिन का संबंध मेन करंट से सॉकेट में डालकर स्विच ऑन कर देना चाहिए। विद्युत प्रवाहित होने लगे ताकि धातु का तार गर्म होकर ऊष्मा का उत्पादन कर सके। देखभाल, इस जो विद्युत हीटर है इसकी हमें देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए, सुरक्षा किस प्रकार करनी चाहिए तथा प्रयोग करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन पकाने हेतु हीटर को सदैव विद्युत कुचालक पर रखना चाहिए। कुचालक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है, जिससे करंट नहीं लगता है, यानी जैसे कुचालक पदार्थ आपका लकड़ी है, पत्थर का कोई पदार्थ है उसके ऊपर रखना चाहिए। कुचालक पदार्थ में विद्युत का प्रभाव नहीं होता है, धातु का तार होता है, इसमें विद्युत का प्रभाव होता है तभी तो हमें करंट लगता है। गीले हाथों से कनेक्टिंग वायर या स्विच को ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए। यदि भोजन पकाते समय भोज्य पदार्थ गिर जाए तो उसे कुछ समय बाद तुरंत साफ कर देना चाहिए। हीटर पर खाना पकाते समय रबर या प्लास्टिक की चप्पल जरूर पहननी चाहिए ताकि विद्युत करंट से बचा जा सके। अब पढ़ाएंगे आपको विद्युत टोस्टर के बारे में। विद्युत हीटर की तरह विद्युत टोस्टर होता है, इसमें डबल रोटी के स्लाइसों को सेकने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका ही सिद्धांत है ऊष्मा का उत्पादन करना। ऊष्मा उत्पादित होती है तभी तो हम पदार्थों को गर्म करते हैं। तो समय शक्ति बचत के उपकरणों में विद्युत टोस्टर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उपयोग डबल रोटी के स्लाइसों को सेकने के लिए किया जाता है। विद्युत का कार्य ऊष्मा का उत्पादन करना होता है। ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए उपकरणों में विद्युत टोस्टर बिजली के माध्यम से प्रभावित की गई विद्युत शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। गर्म करने वाला तार अभ्रक या माइका पन्नी लगी होती है। जो विद्युत टोस्टर होता है एक आयताकार भाग होता है, इसकी जो चारों तरफ की जो दीवार होती है अभ्रक या माइका की बनी हुई होती है, जो ऊष्मा उत्पादन करने के लिए पर्याप्त होती हैं, जिससे किसी भोज्य पदार्थ को हम सेक सकते हैं। यह विद्युत प्रवाह द्वारा गर्म होती हैं। विद्युत टोस्टर के बीच में दोनों दीवारों पर तार अच्छी तरह से व्यवस्थित होते हैं ताकि एक साथ 2-3 ब्रेड को हम सेक सकें। टोस्टर के प्रकार स्वचालित टोस्टर यानी ऑटोमेटिक टोस्टर, अस्वचालित टोस्टर, नॉन ऑटोमेटिक टोस्टर, अर्ध स्वचालित टोस्टर, सेमी ऑटोमेटिक टोस्टर। यानी जो अर्ध स्वचालित टोस्टर है वो स्वचालित अस्वचालित दोनों की तरह कार्य करता है। तो पहले हम आपको बताएंगे स्वचालित टोस्टर, ऑटोमेटिक टोस्टर के बारे में। इस प्रकार के टोस्टर में सामान्य ऊर्जा के अतिरिक्त समय सूचना तथा समय चक्र रंगीन रेगुलेटर लगा हुआ होता है। कहने का तात्पर्य है जो स्वचालित टोस्टर होते हैं इनमें समय चक्र, समय सूचना तथा रंगीन रेगुलेटर लगा होता है। जब हम किसी पदार्थ को या डबल रोटी की स्लाइसों को सेकते हैं तो हमें संकेत मिल जाता है कि हमारा भोज्य पदार्थ सिक चुका है, तैयार हो चुका है। इससे काम करने में आसानी होती है तथा इसमें 1, 2, 3, 4 अंक भी होते हैं। आप जिन अंकों का प्रयोग करके उस पदार्थ को तैयार कर सकते हैं। ब्रेड की स्लाइस सिक जाने के बाद विद्युत प्रवाह स्वतः ही रुक जाता है। जो स्वचालित टोस्टर होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कूप के आकार का यानी गोलाकार। ब्रेड सेकने का यह सबसे लोकप्रिय एवं प्रचलित टोस्टर है। इसमें स्लाइस वाहक ऊष्मा वाले तत्वों के संपर्क में आने से सुरक्षा करने वाले तार लगे होते हैं। इसमें खोल, आधार, ब्रेड के पुरादे, ट्रे भी सम्मिलित होती हैं। भट्टी के आकार का टोस्टर ये सस्ते उपकरण है
इसका प्रयोग ब्रेड को हल्का सेकने में किया जाता है। प्रयोग करने की विधि, जब स्वचालित टोस्टर का प्रयोग करते हैं तो इन स्लाइसों को अनेक विधियों से रखा जाता है। फिर डोरीनुमा 3 पिन प्लग सॉकेट में लगाकर बटन ऑन कर दिया जाता है। इसमें थर्मोस्टेट द्वारा इसके ताप को नियंत्रित किया जाता है। अस्वचालित टोस्टर, नॉन ऑटोमेटिक टोस्टर। अस्वचालित टोस्टर भी बिजली द्वारा संचालित होता है। इसमें ब्रेड सेकने के बाद हाथ से निकालना पड़ता है। इसमें स्वतः ही अपना आप ही जो विद्युत प्रवाह है चालू होता है, स्वतः ही बंद हो जाता है। लेकिन इसमें डबल रोटी की स्लाइसों को देखना पड़ता है, हाथों से निकालना पड़ता है तथा उन्हें बार बार पलटना पड़ता है। अतः इसमें गृहिणी को स्वयं ध्यान रखना पड़ता है। अस्वचालित, अर्ध स्वचालित टोस्टर, सेमी ऑटोमेटिक टोस्टर। यह टोस्टर स्वचालित एवं अस्वचालित दोनों टोस्टरों के मध्य कार्य करता है। इस टोस्टर में ब्रेड सेकने के बाद हाथ से निकालना पड़ता है या फिर बटन दबाना पड़ता है। इस तरह से विद्युत हीटर के भाग थे, उसी प्रकार विद्युत टोस्टर के भी भाग हैं। जैसे बॉडी, जो बाहर का आवरण होता है बॉडी कहलाता है, उसका शेप साइड। यह टोस्टर का मुख्य भाग होता है। यह लोहे एवं जस्ते यानी Fe जस्ता Zn का बना हुआ होता है। इस पर क्रोमियम एवं जंग रहित इस्पात की परत चढ़ी होती है। आपने देखा होगा जो लोहे के बर्तन होते हैं, लोहे का कोई उपकरण होता है, उसमें नमी और जल की क्रिया के द्वारा, वातावरण की क्रिया के द्वारा जंग लगती है, यानी Fe2O3 जो जंग लगती है, इसी के कारण लगती है। लेकिन कुछ पदार्थ स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं या फिर निकल क्रोमियम के बने हुए होते हैं, इनके ऊपर जंग नहीं लगती है तथा ये सालों सालों तक चमकदार बने रहते हैं। इसलिए किसी पदार्थ पर निकल क्रोमियम या जस्ता का जो परत छड़ी होती है, इन पदार्थों में जंग नहीं लगती है। आधार, नेक्स्ट भाग इसका आधार, बेस। टोस्टर का जो निचला भाग होता है वो आधार कहलाता है। यह विद्युत का कुचालक होता है या कुचालक पदार्थ से बना हुआ होता है ताकि विद्युत करंट ना लग सके। नॉब विद्युत का अवरोधक पदार्थ का बना होता है। इसका उपयोग टोस्टर को खोलने में किया जाता है। ऊष्मा उत्पादक तत्व में अभ्रक एस्बेस्टोस की चद्दर लगी होती है जिसके चारों ओर जस्ते या नाइक्रोम लिपटा रहता है। आप नाइक्रोम बोल रही हो, इसको ध्यान रखना। नाइक्रोम कोई अलग से नहीं है, ये निकिल और क्रोमियम से मिला हुआ मिश्रित धातु है। इससे निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना हुआ मिश्रित धातु को यह हमारी क्या है, नाइक्रोम। जो विद्युत हीटर के तार है ये भी नाइक्रोम के बने होते हैं तथा विद्युत टोस्टर के जो अंदर वाले तार है एलिमेंट है वो भी नाइक्रोम के बने हुए होते हैं। नियंत्रक, रेगुलेटर, जिससे कम या ज़्यादा किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है ऊष्मा उत्पादन की प्रभाव पर। तो स्वचालित टोस्टर में रंगीन नियंत्रक होता है जो टोस्टर को सिक जाने की सूचना देता है। स्विच, इसके दबाने से टोस्टर बंद या खुल जाता है। स्वच्छता, सुरक्षा एवं सावधानियां। स्लाइस को सेकने के लिए चाकू या कांटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे जो ऊष्मा उत्पादक यंत्र है उसको हानि होती है। जैसे धातु का जो पात्र है टोस्टर की चारों तरफ से चारों दिनांक से लगा हुआ होता है, हमें धातु की किसी पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे जो अंदर का आवरण है यानी अभ्रक या माइके की पन्नी है उसको हानि होती है। टोस्टर में ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े फंस जाए तो उन्हें अच्छी तरह से निकालकर साफ करना चाहिए। टोस्टर को गीले कपड़े से साफ नहीं करना चाहिए, मुलायम कपड़े से, सूखे कपड़े से साफ करना चाहिए। स्विच या बटन को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। प्रयोग में लेते समय टोस्टर को किसी कुचालक शीट पर रखना चाहिए। पत्थर या लकड़ी की कोई मेज हो, पत्थर से बनी हुई कोई वस्तु हो, उसके ऊपर हमें टोस्टर को रखना चाहिए, क्योंकि ये विद्युत से चलने वाले उपकरण हैं, इसलिए हमें विद्युत से लगने वाले झटकों से हमें बचना चाहिए, हमें करंट से बचना चाहिए। यदि विद्युत धारा में किसी तरह की गड़बड़ी या खराबी हो तो टोस्टर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह आपका विद्युत हीटर, विद्युत टोस्टर के बारे में हमने आपको पढ़ाया है।
नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे विद्युत ओवन। ये भी विद्युत हीटर एवं विद्युत टोस्टर की तरह होता है। इसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है। यह ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। जो विद्युत ओवन है ये भी ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। यह उच्च प्रतिरोध तार से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है। विद्युत धारा कहते कैसे हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। मतलब किसी उपकरण में आवेश करंट कितनी तेज गति से बह रहा है, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। इसमें सूखे ताप का प्रयोग कर भोजन को बेक करना, भूनना या सेकने का कार्य किया जाता है। जैसे आपकी ब्रेड है, बिस्किट है, केक है, पिज्जा है, पेस्ट्री है, विद्युत ओवन में आसानी से बना सकते हैं तथा इसमें रोस्ट करने का भी कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार के ओवन में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा चालक की लंबाई विद्युत धारा की समानुपाती होती है, जबकि चालक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब है आपके ऊष्मा उत्पन्न करने वाले ओवन के प्रकार। ओवन को ऊष्मा उत्पन्न करने वाले आधार पर दो भागों में बांटा गया है। विद्युत से ऊष्मा उत्पन्न करने वाली विद्युत ओवन। इस प्रकार के ओवन में विद्युत धारा ऊष्मा प्रतिरोधक तार में से प्रभावित करके ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। गैस से उत्पन्न करने वाले ओवन, इसमें बर्नर लगा होता है, गैस जलती है तथा ताप उत्पन्न होता है। आकार के आधार पर जो ओवन होते हैं, गोल ओवन भी होते हैं और आयताकार ओवन भी होते हैं। इसी प्रकार जो बनावट होती है, इसकी जो बॉडी होती है लोहे की बनी होती है। इसके ऊपर एल्युमिनियम या क्रोमियम की पतली परत चढ़ी हुई होती है। गोल ओवन के किनारों में नाइक्रोम का तार लगा हुआ होता है। नाइक्रोम यानी निकिल प्लस क्रोमियम, जो मिश्र धातु होती है। आयताकार ओवन में तार ऊपर नीचे लगा हुआ होता है। गोल ओवन में ऊपर की ओर एक गोल ढक्कन होता है। इसमें एक पारदर्शी कांच लगा होता है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि कौन सा पदार्थ पका है, कौन सा नहीं। बाहर से ही हम ओवन के अंदर पकने वाली भोज्य पदार्थ को देख सकते हैं। ऊष्मा उत्पादक तत्व। ओवन में ऊष्मा उत्पादक तत्व नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम में ताप सहने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए जो विद्युत से चलने वाले पदार्थ हैं ज़्यादातर में नाइक्रोम एलिमेंट का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो नाइक्रोम मिश्रित धातु होती है इसमें ताप सहन करने की क्षमता अधिक होती है। जो हैंडल होते हैं किसी पदार्थ को एक कुचालक पदार्थ से बने हुए होते हैं तथा इससे करंट का डर नहीं रहता है। इसका जो स्टैंड होता है 3 या 4 टांगे होती हैं। इसमें एक कंटेनर होता है, इसको तार या प्लग के द्वारा जोड़ दिया जाता है। भोजन में विद्युत धारा प्रभावित करने हेतु डोरीनुमा तार लगा होता है। एक तार 3 प्लग वाला होता है। तो ये तीनों उपकरण घरेलू उपकरणों में काम आने वाले तीनों ही बिजली पर आधारित हैं तथा बिजली के बिना ये तीनों उपकरण कार्य नहीं करते हैं। इसलिए इनका प्रयोग सोच समझकर तथा विद्युत को अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। विद्युत की बचत करते हुए इन्हें हमें अपने ज़रूरत के हिसाब से घर में प्रयोग करना चाहिए।